तो हेलो दोस्तों, हम आज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो बुक है, जो राइटर है पीयू घोष, हम इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, खासकर जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है, खास करके इसमें पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में बताया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री बताए हैं और बहुत कुछ इसमें आर्टिकल जो है बहुत ही सिंपल भाषा में बताए गए हैं। तो दोस्तों, हम इसका आज देखते हैं और आप इसको देखें और समझिए कि कितना अच्छा बुक है। और ज़्यादा ये इसका प्राइस जो है ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस आप देख सकते हैं 350 रुपीज़ का है और बहुत ही अच्छा बुक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं और यहाँ पे इसका एक पेज आपको दिखाएंगे। तो ये है आगे का, और यहाँ जो कंटेंट दिया हुआ है, आप यहाँ कंटेंट आप देख सकते हो। तो कंटेंट में जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, जो 1 से 30 पेज नंबर तक दिया हुआ है, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ है हिस्ट्री का, उसके बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन है, रेगुलेशन एक्ट है, जो ये सारे बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं इसके कंटेंट में। कंटेंट्स आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन बनाया गया है। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड में है जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिमांड, फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद प्रीएम्बल के बारे में डिटेल से बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके अभी भी जो आईबे का जो आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास ये फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जुडिशरी में ये बहुत खास है, तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर बताए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको DPSP बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इंडियन फेडरेशन है, तो ये इसका कंटेंट है, आप देख सकते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसमें है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल के साथ साथ इसको में सब ये डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। तो आप इसका कंटेंट देख सकते हो, ये इसका कंटेंट है, आप इसको देखकर समझ सकते हो कि कितना बढ़िया बुक है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये खास बुक है आपके लिए। और पढ़ाया भी जाता है इसको सेमेस्टर वाइज में, सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हमारे कॉलेज में इसको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को। तो आप इसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आगे आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इंडिया, जो इंट्रोडक्शन बताया गया है यहाँ पे, और आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही अच्छी भाषा में, छोटे छोटे टॉपिक में और डिटेल से बताया गया है। जो खास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सारा सब बताया गया है। रेगुलेशन एक्ट है 1773, मेन प्रोविजंस यहाँ पे PITTS इंडियन एक्ट्स है। तो ये सारा कुछ इसमें चार्टर एक्ट देखो बताया गया है, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1830 बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हो, आप इसको देख सकते हो, मंगा सकते हो। तो ये है बुक इसका। आगे है, देखिए चैप्टर 2 है, यहाँ पे प्रीएम्बल देखिए बताया गया है। प्रीएम्बल में ये सारा है। इसमें खास करके देखिए एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन भी बताया गया है, रेफरेंसेस भी है कि कहाँ से लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1973, फ्रेमिंग, लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है जो 1200 वर्डों में लिखना है। तो आप इसको मंगा कर पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा बुक है, आप इसको देख सकते हो। देखो इसको में भी क्वेश्चन कुछ कुछ बताए गए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। राइट ऑन एनी 2 फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के 2 ऐसे फीचर्स बताना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल का।
तो ये सब ब्रीफ स्टेट एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसके बारे में लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके देखिए फंडामेंटल राइट्स है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको समझिए, जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, देखो कितना अच्छे से बताया गया है, बहुत ही अच्छे से। खास करके इसमें ये भी है ना कि इसमें केस क्लॉज भी बताए गए हैं। देखिए इसमें टेबल है, फंडामेंटल राइट्स का टेबल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल इक्वालिटी आर्टिकल 14, एक एक आर्टिकल करके बताए गए हैं, केस क्लॉज बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 14 का स्कोप में जो चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1950 का यहाँ पे जजमेंट भी दिया गया है। तो वैसे ही सारे इसमें दिए गए हैं केस लॉज के साथ में। बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, हम इसको पढ़े हैं और बहुत अच्छा बुक है। हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं इसको, बी आई बी का एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेमेडीज है जो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब के बारे में। उसमें खास करके देखिए केस लॉ से भी दिए हुए हैं, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, देखिए इसमें सारे कुछ बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मंगा करके पढ़िए। यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए गए हैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, राइट इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप इसको जितना तारीफ करो उतना कम है। तो खासकर जिसको जुडिशियरी का एग्जाम देना होता है, और भी जो बहुत सारे खास खास एग्जाम है, हायर जुडिशियरी, लोअर जुडिशियरी, सिविल सिविल जज के लिए, तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको काम देंगे। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, ये खास करके इसी के लिए बनाया गया है। बुक है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा कर पढ़ सकते हो। ये तो हमारे लाइब्रेरी का है, हमने लाइब्रेरी से लाया था। हमने सोचा कि आप सबको इसके बारे में बता दूं। ये हमारा लाइब्रेरी कार्ड का है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो आप। अगर आपको और कोई बुक पर रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आप अगर बुक बोलेंगे, हम उसका कोशिश करेंगे कि हम वो बुक ला करके आपको उसका रिव्यू दिखाएं, उसका कंटेंट दिखाएं। उसका आप कुछ पार्ट बोलेंगे तो मैं आपको उस पार्ट का भी कुछ मैं आपको पीडीएफ बना कर भी भेज सकता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो। कोई भी बुक का, लाइब्रेरी में हमारे पास सभी बुक हैं, लॉ का भी। और अगर बुक भी है, खास करके मैं लॉ कर रहा हूँ तो मैं लॉ का ही बुक पढ़ता हूँ। तो यही है, अगर कोई अगर क्वायरी करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ूंगा, जरूर से आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो जो भी आपको बुक चाहिए, जो भी लॉ का कोई भी बुक, एनी बुक, मैं उसका आपको जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस बुक का आपको रिव्यू दूं। तो ठीक है दोस्तों, इसका रिव्यू कैसा लगा, ये बुक आपको कैसा लगा देख करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई बुक पे अगर रिव्यू चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, और या फिर मुझे डायरेक्ट भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो यही है बुक दोस्तों, पीयू घोष का है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यही बुक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 350 का ये है बुक, और बहुत ही अच्छा बुक है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि ये बुक देखो कैसा है, आप उनके बारे में पूछ सकते हो। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।